जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आप सबके बीच फिर एक नए वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो खास इसलिए है कि अंततः हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधानसभा के जो प्रत्याशी थे और जो वर्तमान डुमरी के विधायक हैं, उन्होंने अंततः हार पार के जब देखा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब कुछ करना होगा झारखंड हित में बेहतर, झारखंड के लोगों के लिए बेहतर। उन्होंने बहुत ही चिंतन मंथन किया और वो देख रहे थे कि अपने क्षेत्र में हम काफ़ी तेज़ी से लोगों का समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों को समस्याओं से अवगत हो रहे हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को उन्होंने विधायक जिस दिन से बने उस दिन से वो लोग ऑब्ज़र्व कर रहे थे। और ऑब्ज़र्व करने के बाद अंततः वो एक ऐसे डिसीजन पे पहुँचे, जो डिसीजन बहुत ही ख़ास है अपने आप में। डिसीजन ख़ास इसलिए है कि अभी तक तमाम पार्टियों के जो विधायक हैं वो अपने माने खुशी में मशगूल हैं, और तमाम पार्टियों के जो विधायक मंत्री हैं वो अपने-अपने क्षेत्र में एक से एक घटनाएँ घट रही हैं, वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। महत्वपूर्ण डिसीजन ये लिया कि उन्होंने आज एक लेटर जारी किया है। उस लेटर में साफ-साफ ये लिखा हुआ है कि मेरे जिस भी विधानसभा में कार्यकर्ता हैं, जिस भी विधानसभा में जिला अध्यक्ष हैं, जिस भी विधानसभा में हमारे प्रखंड कमेटी की टीम है, जिस भी विधानसभा में हमारे जिला कमेटी की टीम है, जिस भी विधानसभा में हमारे प्रत्याशी हैं, वो तमाम लोगों को मिल के सप्ताह में 1 दिन हर एक प्रखंड में आपको जनता दरबार लगाना होगा। ये फैसला आने तक जब तक नहीं था, तब तक तमाम क्षेत्र के लोग परेशान थे। उन लोग को दौड़-दौड़ के डुमरी जाना पड़ता था, दौड़-दौड़ से टाइगर से संपर्क करना पड़ता था और परेशान थे। काफ़ी समस्याएँ मेरे पास भी व्हाट्सएप के मैसेज से आती है कि मेरे साथ ये है, वो है, बहुत तरह का समस्या झारखंड में आए दिन हो रहा है और समस्याओं को दूर करने के लिए लोग व्याकुल हैं। लेकिन साधन माध्यम नहीं मिल रहा था कि कैसे समस्या को दूर किया जाए। इसी सब तमाम बातों को सोच विचार के हमारे अध्यक्ष और डुमरी विधायक ने ये फैसला किया है कि अब तमाम विधानसभा के जितने भी प्रत्याशी हैं, कुछ विधानसभा के हमारे प्रत्याशी एक्टिव दिखते हैं, जैसे कि हमारे पनेसर दा एक्टिव दिखते हैं, बिहारी दा एक्टिव दिखते हैं, हमारी जो गोमिया विधायक पूजा महतो वो एक्टिव दिखते हैं, हमारे अर्जुन राजवार जी एक्टिव दिखते हैं। बाकी और जो विधानसभा के क्षेत्र के लोग थे, चाहे वो जिस भी विधानसभा, मैं चतरा सिमरिया की भी बात कर रहा हूँ, हमारे विधानसभा क्षेत्र के भी लोग अपने जगह पे जो है अपने क्षेत्र पे कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, लेकिन उनकी कामों को लोग देख नहीं पा रहे थे कि जनता हित में ये कुछ काम कर रहे हैं, समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर सिर्फ ये विधायक के समय ही एक्टिव होते हैं, चुनाव लड़ने के लिए एक्टिव होते हैं और पुनः ये लोग बंद बक्से में अपने तमाम भावनाओं को रख देते हैं। यही तमाम चीज़ों को उन्होंने संज्ञान में लिया और ये फैसला जारी किया, ये एक लेटर जारी किया। ये लेटर आप देखिए, इस लेटर में साफ लिखा हुआ है कि तमाम विधानसभा के तमाम प्रत्याशी, तमाम विधानसभा के तमाम प्रत्याशी, तमाम जिला अध्यक्ष, तमाम प्रखंड अध्यक्ष को ये सूचित किया जाता है कि आपको प्रखंड में सप्ताह में 1 दिन जनता दरबार लगाना होगा और उनकी तमाम समस्याओं को सॉल्व करना होगा। तो झारखंड में सोचिए, एक ऐसा नेता आया है जो आदमी के जनभावना को समझ रहा है। एक ऐसा नेता आया है जो अपने से ज्यादा दूसरे की समस्याओं को वो सुलझाने का प्रयास कर रहा है, अपने से ज्यादा दूसरे को समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो ये झारखंड हित में अच्छा कदम उन्होंने उठाया है और इससे बहुत सारे लोग लाभान्वित भी होंगे, चाहे वो जिस भी विधानसभा क्षेत्र के हों। आपके क्षेत्र में अगर आपके प्रत्याशी इस कदम को नहीं उठाते हैं, अगर आपके क्षेत्र में आपके जिला अध्यक्ष इस कदम को नहीं उठाते हैं, अगर आपके क्षेत्र में आपके प्रखंड अध्यक्ष इस कदम को नहीं उठाते हैं, तो आप निश्चित तौर पे उनकी शिकायत कर सकते हैं ऊपर के लेवल के अधिकारियों से कि हमारे जिले में काम नहीं हो रहा है, हमारे प्रखंड में काम नहीं हो रहा, हमारे प्रखंड में जनता दरबार नहीं लग रही है, हमारे जिले में जनता दरबार नहीं लग रहे, हमारे क्षेत्र के जो भी है वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम बातों को आपको आपको भी अब क्या बोलते हैं, माने कि आपको भी इस बात को अब समझना होगा कि आपके जो क्षेत्र के जेएलकेएम के पदाधिकारी हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आपकी बात को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। अगर आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, अगर आपके क्षेत्र में जनता दरबार नहीं लग रहा है, आपके जिले में जनता दरबार नहीं लग रहा, आपके प्रखंड में जनता दरबार नहीं लग रहा, आपके समस्याओं को सॉल्व करने का उस क्षेत्र विधानसभा के लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, आपकी समस्याओं को उस क्षेत्र के विधानसभा के प्रत्याशी प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो ये तमाम शिकायतों को आप बकायदा लेटर में लिख के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को सौंप सकते हैं और जैसे ही आप सौंपेंगे वैसे ही देखेंगे कि उस पर कार्रवाई होगा। क्योंकि जेएलकेएम पार्टी में मेहनत करने वाले लोगों की संख्या है, यहाँ पे
सिर्फ चुनाव के समय में एक्टिव होना, सिर्फ चुनाव के समय में काम करना, ऐसे लोगों की इस पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं है जो सिर्फ चुनाव में ही एक्टिव होते हैं। इस पार्टी में काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है, इस पार्टी में काम करने वाले लोग ही भरे पड़े हैं। तो आपकी समस्याओं को आप सुलझाने के लिए आपका प्रखंड अध्यक्ष तैयार रहेगा, आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए जिला अध्यक्ष तैयार रहेगा, आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए आपके जिले और आपके विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी तैयार रहेंगे। अब आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए आपके ही विधानसभा से जो केंद्रीय कमेटी के सदस्य होंगे वो आपके साथ खड़ा रहेंगे। और अगर नहीं रहते हैं तो आपको शिकायत करना है हमारे केंद्रीय अध्यक्ष से, आपको शिकायत करना है ऊपर के आला अधिकारी से, जिनको ये बताना है कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, आपकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। तो ये पहल हमारे टाइगर जयराम महतो जी ने और डुमरी विधायक ने किया है, केंद्रीय अध्यक्ष हमारे जेएलकेएम पार्टी के जो है उन्होंने किया है। आपको कैसा लगा उनका यह डिसीजन? क्या इसी तर्ज पे तमाम पार्टियों को भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है? क्या इसी तर्ज पे तमाम पार्टियों को भी झारखंड हित में बात करने की आवश्यकता है? क्या इसी तर्ज पे झारखंड सरकार को भी तमाम जन समस्याओं को जनता दरबार लगा के ठीक करने की आवश्यकता है? क्या तमाम पार्टियों के जो विधायक जीत के आज विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, क्या वो विधायक जी को भी आप जनता दरबार लगाने की आवश्यकता है? जनता की समस्याओं को सुनने के लिए सप्ताह में 1 दिन विधायक जी को समय देने की आवश्यकता है? कमेंट कीजिए कि आपके क्षेत्र में कैसे विधायक हैं, क्या वो जनता दरबार के लिए सोचे हैं? क्या आपके जो क्षेत्र में जो विधायक चाहे जेएमएम से जीत के गए हो, चाहे बीजेपी से जीत गए हो, क्या आपके क्षेत्र में वो जनता दरबार लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जन समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो इसमें आपको सवाल उठाना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसमें आपको सवाल खड़ा करना है। और अगर आप चुपचाप रहते हैं, सिर्फ अगर ये आप समझते हैं कि हम अपनी शिकायत को व्हाट्सएप में भेज के अब मेरा समस्या दूर हो जाएगा, हम अपनी शिकायत को कहीं किसी को बता देंगे टेलीफोन पे तो दूर हो जाएगा, नहीं, आपको जनता दरबार लगेगा तो आपको जनता दरबार में जाना है, वहां के अधिकारियों को बताना है कि मेरे साथ ये समस्या हो रहा है, किस क्षेत्र में समस्या हो रहा है, किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, किसी का जातीय आवासीय नहीं बन रहा है, किसी का मोटेशन नहीं हो रहा है, तो किसी का बिजली बिल माफ नहीं हो रहा है, तो किसी का मैया सम्मान नहीं है। ये तमाम समस्याओं को आपको बतौर लेटर में लिख के एप्लीकेशन के तर्ज पे आपको जाके वहां के जिला अध्यक्ष, वहां के केंद्रीय कमेटी, वहां के जो पदाधिकारी हैं, वहां के विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, बतौर लिखित में आपको सौंपना है जाके। उसके बाद अगर आपके जो लेटर है, जो कंप्लेन आप दीजिएगा, उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है, समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप ऊंचे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, आप टाइगर से सीधे शिकायत कर सकते हैं और टाइगर इस विषय में संज्ञान लेंगे और वो तमाम पदाधिकारियों पे वो खुद कार्रवाई करेंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। तो कैसा लगा आपको झारखंड में ये अनोखा पहल, जो हमारी पार्टी एक विधायक जीत के भी तमाम झारखंड वासियों के हित में सोच रही है? वो तमाम झारखंड को एक संदेश दिए हैं कि जनता दरबार से जन समस्या को दूर करना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। ये कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हम लोग चुनाव के समय सिर्फ एक्टिव होने वाले पार्टी में से नहीं है, हम लोग चुनाव के पीछे भी एक्टिव थे, आज भी एक्टिव हैं, कल भी आपके लिए लड़ेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये जानकारी और हमारे टाइगर का डिसीजन? कमेंट करके हमको जरूर गाइड कीजिएगा। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।